क्योंकि हम ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ ले रहे हैं इसमें जितना सोडियम और अमीनो लेवल है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड को जब एसिडिक करता है, एसिड लेवल बढ़ा रहा होता है, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। हमारे ब्लड के अंदर जो पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन थिक हो रहा होता है और हमारे गुर्दों की जो फिल्ट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है। हमारे गुर्दे जो खून की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हर मिनट पर 1250 मिलीलीटर खून को फ़िल्टर करते हैं और उसमें वो जो खून को साफ़ करने का ड्यूरेशन होता है उसमें 55% जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। और उस प्लाज्मा में, यानी वो प्लाज्मा का होता है, उसके अलावा 1% प्लेटलेट्स और लेकोसाइट्स होते हैं। बाकी जो है 40%, 44% या 45% जो है एथ्रोसाइट्स अवेलेबल होते हैं। तो वो जो प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है, उस प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है? उस प्लाज्मा में उस लिक्विड प्लाज्मा को जो वो फ़िल्टर करता है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी जो होती है वो पानी की होती है, जो हम पानी पी रहे होते हैं, जो हमारे खून में शामिल हो रहा है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर होता है। उसके अलावा प्रोटीन होता है, वो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं जो हमारे ग़िज़ा के ज़रिए खून में शामिल हो रही होती हैं और इसको गुर्दे का काम होता है कि ये इन सारी चीज़ों को फ़िल्टर करता है। तो जब हमारी ग़िज़ा में सोडियम लेवल बढ़ा हुआ होगा, अमीनो एसिड बढ़ा हुआ होगा, तो वो हमारे खून को जब इतना एसिडिक करता है कि हमारे गुर्दे उसको जब फिल्ट्रेशन मोड पर लेकर आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गुर्दे उसको जो है फ़िल्टर करने में जब प्रॉब्लम करते हैं और उसमें गुर्दों की सूजन या उसकी सोजिश का सबब बन रहे होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन का सबब बन रहे होते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम लेवल बढ़ा हुआ हो, सोडियम बहुत ज़्यादा हो, अमीनो एसिड ज़्यादा हो और तली हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। सादी ग़िज़ाओं का मतलब ये है कि आप ज़्यादातर सब्ज़ियों का शोरबे वाला सालन बनाकर इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो आपके जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है और निज़ाम को भी बहुत बेहतर करता है। तो जितना ज़्यादा, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया कि जितना ज़्यादा लो प्रोटीन आप ग़िज़ाएँ लेंगे जो आपके जिस्म की नीड है, उसी तरह से ये सारे मिनरल्स, सेलेनियम और विटामिन्स और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उन वेजिटेबल्स में अवेलेबल होती हैं जिनको हम शोरबे की सूरत में बनाकर खा रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉमन सब्ज़ियां हैं जिनको हम मरीज़ों को बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं। लौकी है, टिंडे हैं, गाजर, मूली, ये वो सब्ज़ियां हैं जिनका आप ग्रेवी की तरह, जिनको आप सूप की शक्ल में बनाकर इस्तेमाल करें या इनको आप शोरबे की सूरत में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके जिस्म में उतनी ही इफ़ादियत को बढ़ाएगा। अब जैसे चीनी की, जितनी भी चीनी वाली चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, मिठास का, बेकरी आइटम का जितना भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो लोग खा रहे होते हैं वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। जितने भी लोग ये बेकरी आइटम्स को, मैदे से बनी हुई चीज़ें, मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें खा रहे होते हैं, का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस इश्यूज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब जितनी भी हाई प्रोटीन लेवल की जो ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं, जैसे गोश्त है और रेड मीट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो ग़िज़ाओं का ये डाइटरी चॉइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डाइटरी चॉइस, आपकी ग़िज़ा का इंतखाब आपको किस तरह से सेहतमंद रखता है। तो बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो नेचर से करीब हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो यही हैं कि सादी ग़िज़ाओं में फिर वही चीज़ आ जाती है, वही बात आ जाती है कि आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और शोरबे की तरह उसको बना के इस्तेमाल करें। दाल का इस्तेमाल करें तो उसको भी पतली शोरबे की तरह बना के इस्तेमाल करें। दालों में भी सब्जियों को ऐड किया जा सकता है और उसमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ जो शोरबे की सूरत में हम इंटेक कर रहे होते हैं, तो वो हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी भी पूरा करता है, निज़ाम को भी बेहतर करता है, इवन कि हमारी डाइजेशन को इतना प्रॉपर कर देता है कि हमारा जिस्म बहुत एक्टिव और
यानी चुस्त और तवाना रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने हर प्रोग्राम में आपको यही एक्नॉलेज किया है कि जितना ज़्यादा आपका फोकस सब्जियों पर, फलों पर, दूध और ऐसी ग़िज़ाओं पे होगा जो एक नेचर बेस ग़िज़ाएँ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट्स देंगी रमज़ान में। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।